यार भी देख लिया था मूल राशि को। मूल राशि को कैसे याद किया था जल्दी बताओ। 10वीं 10वीं की लता, 10वीं की लता कौन है? ज्योति। 10वीं की लता और ज्योति का क्या था? पदार्थ की मात्रा। ये हमने कल कर लिया था। इसमें अगर देखा जाए तो 10 क्या है? तो द्रव्यमान एक क्या है? मूल राशि है। मूल राशि पढ़ रहे हो ना? कितने मूल राशि हैं? 7। ये कहाँ माना था हमने? एसआई में। एसआई में 7 मूल राशि हैं। स से क्या था आपका? समय, ये याद कर लिया था। वी से विद्युत धारा, विद्युत धारा। ल से लंबाई, ता से ताप, ज्योति, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। ये आपके क्या हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसका सबका अपना अपना क्या है? मात्रक है। सबका आपको क्या याद रखना चाहिए? एस आई मात्रक याद रखना पड़ेगा। एस आई मात्रक। तो यहाँ द्रव्यमान का तो एकदम सरल है, क्या होता है? किलोग्राम। सबको याद है कल? ठीक है। समय का क्या होता है आपका? सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा में एम्पलीफाई चलाए थे। लंबाई का क्या था? मीटर, स्मॉल एम। ताप का क्या था? तब करोगे तो विन सिचुएशन आएगा। विन विन मतलब केल्विन। ज्योति तीव्रता, ज्योति मतलब कैंडल, कैंडल मतलब कैंडेला, सीडी। पदार्थ की मात्रा मतलब माल था, माल ट्रिक था आपका, तो मोल। ये मैं करवा चुका हूं। किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं है। अब ये तो था मूल राशि। इसी से बहुत सारे क्या बनते हैं? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि का आज होल्ड करते हैं हम लोग। कल उसको पूरा डिटेल में उसका विम्यू सूत्र के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न आता है विम्यू सूत्र बताइए करके। जैसे अभी सीजीपीएससी में आया था, ऐसे सब एग्जाम में आएगा। और प्रयोगशाला का पेपर है तो उसमें विम्यू सूत्र तो रहेगा ही। क्लियर है? तो मैं आज एक ग्रुप बनाया हूं और उसको मैं डाल दिया हूं कहाँ? ग्रुप में। ग्रुप बना के उसको ग्रुप में डाल दिया हूं। तो जो जो प्रयोगशाला का फॉर्म डाले थे हमने, जो सोचा था वैसा तो होता च नहीं है। यही तो किस्मत है हमारी अभी। क्लियर है? हम सोचे थे फॉर्म एक बार डलवा दे, नहीं डलवाया। जो पहले फॉर्म डाले हैं उन्हीं की किस्मत है अभी। तो मैं तो पढ़ाऊंगा, और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो लोग व्यापम और पीएससी वाले ऐसे पढ़ो कि दूसरा वाले एग्जाम में आपका इसका पूरा फायदा उठा पाओ। क्लियर है? तो यहाँ से आना ही है पीएससी में। तो ऐसा पढ़ रहे हैं हम लोग साइंस को कि साइंस अगर 6 से 7 प्रश्न आते हैं हर साल, तो 6 7 8 प्रश्न आपका 100% बने। इस लेवल में जाके पढ़ो आप, ताकि प्रीलिम्स में सोचना ना पड़े आपको। ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो पीएससी प्रीलिम्स वालों के लिए तो हो गया। प्रयोगशाला के लिए मैं बता दिया हूँ, आज ग्रुप है। जो जो प्रयोगशाला का फॉर्म डाले थे, केवल डालने से नहीं होगा, उसमें एक मेंशन किया हूँ, तैयारी करने वाले ही जुड़ेंगे उसमें। आ गया समझ में? तो जो प्रयोगशाला फॉर्म डाले थे और जो भिड़ने वाले हैं इस 3 महीना, सर मैं तो भिड़ने वाला हूँ, पूरी पूरी मेहनत रहेगी मेरी, ऐसा कुछ होगा तब जाके उसको ज्वाइन करना, अन्यथा मत करना यार, फालतू का भीड़ मत बढ़ाना उधर। क्लियर है? कि ज्वाइन तो कर लेते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो, फिर क्या मतलब? फिर उससे अच्छा मत करना ज्वाइन। ये ध्यान रखा। चलो, ये हो गया आपके मूल राशि। उसके बाद क्या था? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि को तो मैं अलग से बताऊंगा। एक था तीसरा वाला क्या? पूरक राशि। तो मैं अलग पेज ले लेता हूं, पूरक राशि। पूरक राशि को पूरक क्यों बोलते हैं जल्दी बताओ? सप्लीमेंट्री है ये, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। अब सप्लीमेंट्री में कल समझाया था इसको कैसे, कि जो मात्रक है वो पूरा पूरा बताने में सक्षम नहीं था, 2 चीजों का वर्णन करने में। तो 2 चीजों को मापने के लिए हमको जबरदस्ती 2 राशि को जानना पड़ेगा। वो पूरक राशि है आपका समतल कोण एक राशि है। समतल पर कभी कभी क्या बन जाता है आपका? कोण बनता है। तो समतल पर जो कोण बना है, इस कोण को मापने के लिए आपके पास क्या रहेगा? ये एक राशि है। क्यों राशि है बोला मैं? कोण है तो मापन संभव है, इसलिए किसी भी एंगल का एक गुण हो गया ना उसका कोण। कोण एक गुण है जिसको आप माप सकते हो, इसलिए क्या है? पूरक राशि में आएगा, राशि आएगा। लेकिन ये मूल राशि नहीं है, ये राशि पूरक है, बाद में जुड़ा। और दूसरी राशि क्या है? ये समतल पे बना वो कोण। दूसरा होता है 3D डायग्राम में बना कोण। समतल का बना कोण ये समतल में बना है, ये समतल में बना है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा है जिसका आपका क्या रहता है? 3D डायग्राम रहता है। 3D डायग्राम जैसे गोला हो गया, एक गोला के इमेजिन करो, यहाँ एक गोला है बहुत बड़ा, उसके केंद्र से मैंने यहाँ उसके पृष्ठ में क्या डाला? इमेजिन हो सकता है यहाँ गोला, एक गोला गेंद, बहुत बड़ा गेंद इमेजिन करो, उस इमेजिन के केंद्र में
उस इमेजिन के केंद्र में मैं दो कोण बनाया, तो ये दोनों कोण कहाँ बना, 3D में बना। अब 3D में बना तो वो क्या होता है आपका, उसको मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, घन कोण। क्लियर है। एक जैसे पैरासूट रहता है तो पैरासूट जैसा कोण बनेगा, शंकु जैसा कोण बनेगा। इमेजिन करो आप यहाँ से एक पृष्ठ क्षेत्रफल लोगे, यहाँ एक गोला हो गया, ये पृष्ठ क्षेत्रफल से ऐसे लाओगे तो एक कोण बनेगा, दिख रहा है ऐसा ऐसा फैलता हुआ दिख रहा है, तो ये कोण क्या कहलाता है, घन कोण। आया समझ में, क्योंकि ये पृष्ठ से बना, सब तरफ से एक पैरासूट ऐसे ऊपर उठता है तो वहां जो कोण बन रहा है उसको घन कोण बोलते हैं, तो उसको भी मापा जाता है। आया समझ में। और एक समतल कोण है जो 2D डायग्राम में, 2D डायग्राम मतलब एक रेखा और दूसरी रेखा, बस इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस एक रेखा के जैसे चाप वृत्त करते हैं, तो एक सिक्का का आप किनारा ले लो, सिक्का का कोण नापोगे तो ऐसे दिखेगा, सिक्का का कोण दिखेगा, और एक गोला का कोण कैसे दिखेगा एक। तो इमेजिन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो थोड़ा कराने का प्रयास करता हूं। समतल कोण में जैसे मैं वृत्त लिया, ये है वृत्त, ठीक है, और ये आपका क्या है, केंद्र, ये आपका क्या है, त्रिज्या। ध्यान में रखना, ये आप इस चाप से यहां से कोई भी कोण डालोगे तो ये समतल में कोण बन रहा है, देखो ठीक है, ये दिख रहा है समतल जैसा। लेकिन मैं एक बॉल बना देता हूं, अब दिखेगा तो नहीं, 3D डायग्राम का कुछ इसमें है क्या, देखते हैं, उतना खासा ही नहीं इसका 3D डायग्राम, फिर भी ये आपका क्या है, आपका बॉल है, ये क्या है आपका बॉल। इसका आप जब कोण बनाओगे, केंद्र में ये भी कोण बनेगा, तो केंद्र ले लेते हैं यहाँ। अब इसमें अगर मैं इस क्षेत्रफल से, ये बाल के एक क्षेत्रफल ले लिया, ये समझ में आया, ये बाल का एक क्षेत्रफल है, इस बाल के क्षेत्रफल से जब मैं कोण डालूंगा, कहाँ कोण डाला, यहाँ, तो इसमें 3 विमा काम कर रहा है, कितने की विमा, 3 विमा काम कर रहा है। इमेजिन हो पाया ये, तो यहाँ जो 3 विमा काम कर रहा है, तो यहाँ जो कोण पड़ा ये कहलाएगा घन कोण, क्या कहलाएगा, घन कोण। और ये क्या कहलाएगा आपका, समतल में बना है कोण, समतल कोण। किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये दूसरा वाला हो जाएगा आपका घन कोण। तो 2 राशि ऐसे हैं जो कि क्या है आपके पूरक राशि। तो पूरक राशि क्या है, एक कोण है समतल कोण और एक कोण है घन कोण, ये दोनों राशि है। अब ये दोनों राशि को मानने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो मात्रक डिसाइड किया होगा, एसआई मात्रक। तो आपको क्या पूछा जाएगा, एसआई मात्रक क्या है इसका, तो क्या है जल्दी बताओ, समतल कोण का क्या है, रेडियन। एक तो वहां से याद रख सकते हो रेडियस से, क्लियर है कि रेडियस से ही बनता है रेडियन, क्लियर है। एक तो आप दूसरा ट्रिक याद करना है तो वो याद रख सकते हो, समतल पर रखा है रॉड, समतल पे ही रखते हो, समतल पर क्या रख देते हो, रॉड रख लेते हो, रॉड, ये रॉड है, ठीक है, रॉड। तो रॉड से आपको याद आ जाएगा रॉड, रॉड, और रॉड का फुल फॉर्म होता है रेडियन, रेडियन। तो RAD स्मॉल से दर्शाते हैं। और घन कोण को किससे दर्शाते हैं, उसमें एक कोण और जुड़ गया है, पहले 2 ही विमा था, अब 3 विमा हो गया तो उसको घन बोलते हैं। 2 विमा है तो समतल, 3 विमा है तो घन बन जाता है, याद है ना। जैसे ये आपका क्या है आयत, ये आयत कहलाता है, या घन ले लो। जब ये 2 ही विमा में था, लंबाई और चौड़ाई, तब तक ये था वर्ग। जैसी एक विमा बढ़ाया, एक विमा बढ़ते ही आप इसको क्या बोलते हो, घन। तो 3 विमी राशि घन हो जाता है। वैसे आयत का जब 1 विमा बढ़ा देते हो तो घनाभ बनता है, माचिस का डिब्बा जैसे मैं पढ़ाया हूँ सब, क्लियर। तो घन का मतलब होता है 3 विमा, तो एक चीज और बढ़ जाएगा, तो 1 विमा बढ़ने के कारण इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। स्टेरेडियन का SR, स्टेरेडियन, बस SRAD मत कर देना, आगे समझ में। ये 4 प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। अब ये एक्चुअल में परिभाषा दे दे तो फंसना नहीं चाहिए आपकी गाड़ी, तो फंसने से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समझते हैं थोड़ा से। परिभाषा क्या है, तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा, 1 रेडियन बराबर क्या होगा, जो मैं वहां बनाया हूं वो होगा, क्या होगा सर। 1 रेडियन क्या होता है, जब आप त्रिज्या के बराबर, किसके बराबर बोला, त्रिज्या के बराबर, इसमें त्रिज्या क्या है, ये है कि नहीं, ये त्रिज्या है। त्रिज्या के बराबर चाप लेकर, चाप कहाँ होता है, उसके परिधि में, ये जितना लंबा है ना उतने लंबा का आप क्या लिया, चाप लिया, ये चाप कहलाता है, ये है चाप। त्रिज्या के बराबर चाप जब केंद्र में कोण डालता है
तो यहाँ जितना कोण बनता है वही होता है 1 रेडियन। समझ में आया? 1 डिग्री नहीं है ये 1 रेडियन। 1 रेडियन होता है किसी भी वृत्त में उसके त्रिज्या से, उसके त्रिज्या के बराबर डाले गए चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। कहाँ केंद्र, कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के बराबर चाप, त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाया कोण, यही क्या है आपका 1 रेडियन है। अब इसको कैसे जाने सर? 1 रेडियन का मान निकालना है, तो आपको 1 रेडियन का मान निकालने के लिए थोड़ा से समझ, ये मैथ्स है, मैथ्स में मैं समझाया हूं ये सब जब मैं क्षेत्रमिति पढ़ाया था तो। और नहीं समझे हो तो मैथ्स पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जो मैथ्स नहीं पढ़े अभी रटना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पाई का वैल्यू होता था, मैं बताया था। चलो बताओ पाई बराबर क्या होता है? पाई बराबर 180 होता है क्या? होता ही नहीं होता है? तो एक्चुअल में पाई आया कहाँ से? ये जो पाई के वैल्यू है ना, ये जब आप इसको, ये जो आधा दिख रहा है ना, ये अर्धवृत्त के चाप को, ये अर्धवृत्त के चाप को जब आप क्या करते हो ना, कोई तो बताओ। जो अर्धवृत्त के चाप है उसको किससे भाग देते हो आप? त्रिज्या से। आया समझ में? अर्धवृत्त के जो चाप है, या इसी को क्या बोलते हैं? अर्ध परिधि। ऐसे बोलोगे, अर्ध परिधि। तो अर्ध परिधि के जब चाप है उसको भाग देते हो तो किसकी वैल्यू आती है? पाई, पाई की वैल्यू। अब ये कैसे होगा? लॉजिक लगाओ। आप कितना पढ़े हो पाई की वैल्यू? 3, हाँ 3.14 पढ़े हो, 3.14। तो ये एक हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। अब ये त्रिज्या को लेके आप करना चालू करो, ये यहाँ तक आएगा 1, फिर 2, 3 बार तो पूरा होगा, लेकिन चौथा त्रिज्या पूरा नहीं होता है। ये होता है आपका 0.14 लंबाई। तो जोड़ोगे तो क्या आएगा? लगभग कितना आता है? जब आप परिधि को किससे बांट रहे हो? त्रिज्या से। इससे बांटा ना, बांटना मतलब भाग देना। जब हम परिधि को त्रिज्या से बांटते हैं तो वैल्यू क्या आता है? 3 पूरा होता है और 3.14 आता है। यही आपका क्या है? पाई है। पाई यहां से आया है। आगे समझ में? ये केस ऐसा भी हो सकता है कि पूरा जब मैं लूंगा तो पूरा लूंगा तो ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ होता है आपका परिधि बटे व्यास। इसको 2r लोगे तो ये भी 2 हो जाएगा, इसको डबल करोगे तो ये व्यास हो जाता है। तो ये पाई का वैल्यू है जो आपको पता रहना चाहिए। यही तो कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो अब? कि आपको क्या करना है? ये चाप की लंबाई के बराबर क्या करना है? कोण। तो ये चाप कितना है ये पता करो यार। क्लियर है? तो ये चाप कितना है कैसे पता करोगे? टोटल कितना है? टोटल कितना है? पाई की वैल्यू टोटल 180 डिग्री है। टोटल 180 डिग्री है। 180 डिग्री को आप कैसे बांटोगे? 180 डिग्री को बांट दो ऐसे में, ऐसे बांट दो इसको, इतने भाग में बांटना पड़ेगा। टोटल वैल्यू कितना है? 3.14। टोटल वैल्यू कितना है? 3.14। तो 180 डिग्री को जब आप 3.14 में जब आप बांटोगे, इसी को बोलते हैं आप पाई। कि पाई का जो 1 रेडियन का मान है, 1 रेडियन का मान 180 डिग्री को आप किस में बांटते हो? पाई में। ये वैल्यू होता है, बचपन में सब पढ़े हो आप। क्यों होता था? इस कारण होता था। क्लियर है? और 180 डिग्री को और बांट के देखो। 180 डिग्री को आप किससे बांटोगे? 3.14 से। कितना आएगा? 57, लगभग 57 दशमलव समथिंग रहता है। तो 57 डिग्री का मान होता है 1 रेडियन का। कहाँ से आया? समझ आया? ये है। तो आपको ये कहीं से भी घुमा के दे सकता है अगर ये, और ऐसा नहीं है कि आप हाई लेवल पढ़ रहे हो, आप पढ़े नहीं हो इसलिए हाई लेवल लग रहा है। ये जो ज्ञान है ना, ये जो ज्ञान 6वीं क्लास का है। और सरकार झूठ बोलता है, जाके देखो पेपर पे, पुस्तक खोल के देखो, 6वीं के पुस्तक में दिया है। क्लियर है? लेकिन ना तो हमको पढ़ाया गया ना किसी ने समझाया। 12वीं मैथ्स करके निकल गए, BSc मैथ्स करके निकल गए, लेकिन हमको पता ही नहीं था। हम जब 6वीं पुस्तक पढ़े तब समझ आया। क्लियर है? तो यहां से आपको ये क्लियर है? किसी को डाउट है क्या? तो 1 रेडियन का मान क्या होता है? 1 रेडियन मतलब रेडियस में पकड़ लो सीधा। 1 रेडियन मतलब रेडियस। रेडियस के बराबर जब चाप से
उसके केंद्र पे कोण डालोगे, उसी का मान क्या होता है, 1 रेडियन के बराबर। आ गया समझ में, एकदम सरल। यहाँ उल्टा हो जाएगा जस्ट, यहाँ आप पूरा क्या देखते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या देखते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हो। क्लियर है, इकाई क्षेत्रफल द्वारा जो रेडियस है ना यहाँ, उस रेडियस के इकाई क्षेत्रफल से आप यहाँ आर 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 ऐसे लोगे तो उसका एक क्षेत्रफल बनेगा। तो वो जो क्षेत्रफल है रेडियस के लंबाई के बराबर, या 1 स्टेडियन बोल रहा हूं, त्रिज्या के लंबाई के बराबर, लंबाई बराबर क्या लिया आपने, पृष्ठ क्षेत्रफल लिया है क्या, पृष्ठ, पृष्ठ मतलब सतह, क्षेत्रफल द्वारा कहां बनाया जा रहा है, केंद्र पर बनाया गया घन कोण, जितने डिग्री का रहेगा वो कहलाएगा स्टेरेडियन। अब इसमें मैं एकदम डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा। अब इसको समझने के लिए पूरा फिर से 360 डिग्री उसका फिर से हम लोग भाग देंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है तो नहीं पूछेगा, बिंदास रहो। लेकिन समझ तो आ गया होगा कि ये है क्या चीज, किस खेत की मूली है, ये सब अब समझ में आया होगा। अभी तक तो रट रहे थे और अभी समझ नहीं आया है तो रट लो भैया, समझ तो आना चाहिए था, फोकस रहेगा तो आएगा ही। तो पूरक राशि 2 होते हैं जो कि अब लंबाई चौड़ाई में तो नाप नहीं सकते ना इसको, 7 मूल राशि में कहीं भी नाप सकते हो क्या, लंबाई में नाप सकते हो, मीटर में, एम्पियर में नापोगे, मोल में नापोगे, क्योंकि 7 राशियों के मात्रक में मापन संभव ही नहीं था, इसलिए हमको 2 राशि पुरोना पड़ा। कल तो समझाया था, इसलिए इसको क्या बोला गया, पूरक राशि। अब ये कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है, एक तो समतल कोण में, एक तो घन कोण में, इसलिए समतल कोण और घन कोण के लिए हमको अलग से क्या लाना पड़ा, राशि। ये राशि का मात्रक ऐसा ही क्या होता है, रेडियन और इससे रेडियन। 1 रेडियन क्या होता है, रेडियन से रेडियस, याद रखो, रेडियन से रेडियस कनेक्शन रहना चाहिए बस। जैसे ये रेडियन से रेडियस कनेक्ट कर लोगे आपको याद आ जाएगा ये कनेक्शन। जहां मैं नीला में लिखता हूं ये सब ट्रिक रहता है, इसको फैक्ट मत मान लेना, पहले नए बच्चों को बता देता हूं मैं, ठीक है। जो नीला में लिखा है फीका वो आपका ट्रिक है, और जो गाढ़ा रंग में लिखा है वो सब क्या रहता है, फैक्टुअल डाटा, उसको याद रखना है, ये कनेक्शन है बस। तो रेडियस के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाया कोण ही 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन का मान आप देखोगे तो 180 डिग्री को पाई से भाग दे दो यार, मिल जाएगा, 57 डिग्री के आसपास आएगा लगभग, ठीक। 1 स्टेरेडियन मतलब एक 3D आयाम में, मतलब एक गोले में एक पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है, 1 स्टेरेडियन होता है। बस इतना ध्यान में रखोगे, हो गया आपका पूरक राशि। किसी को डाउट है क्या, तो राशि खत्म। कल हमने, हाँ एक चीज और लास्ट शुरू में लिखना भूल गया था, अदिश राशि और सदिश राशि करके आया ना याद, क्या था अदिश राशि का ट्रिक, उसका दाल MSc से आता है, क्या है, उसे ऊर्जा, स से, चलो लिख देते हैं आपके लिए, पूरा नहीं लिखूंगा बस हेडिंग है। ये जो अभी वीडियो देख रहे हैं पहला वीडियो देखो, उसमें पूरा याद करवाया हूं, आता है, ठीक है। तो उ से ऊर्जा, स से समय, का से कार्य, ऊर्जा समय कार्य, दा से दाब, ल से तो दाब और लंबाई, एम से मास, ए से स्पीड, सी से करेंट, तो मास स्पीड करेंट, मास मतलब द्रव्यमान, स्पीड मतलब चाल, करेंट मतलब धारा, विद्युत धारा, ठीक है। आ से आयतन, ता से ताप, ये सब क्या है, अदिश राशि है। और सदिश के लिए दिशा में क्या था, हुमेलने आ गया था, क्या था, आ बैल, का करी बैल है, वेग से भार त्वरित स्थापित कर, उल्टा पुल्टा होगा चलेगा, आगे पीछे कर सकते हो अपने हिसाब से, त्वरित क्या कर, विस्थापित कर। आ से आबे, आवेग, यहां से कनेक्ट है, आबे से आवेग, ऐसे करके याद किए थे। वेग जहां भी है सब क्या होते हैं, सदिश राशि, कल बता दिया हूं। वेग, बैल से बल, वेग से वेग और संवेग, भार से भार, यहां आपका क्या है, मास या द्रव्यमान क्या होता है, अदिश, भार या वजन क्या होता है, सदिश, ठीक है सर। त्वरित से त्वरण, विस्थापित से विस्थापन, सब क्या है आपके सदिश राशि। इसके अलावा और बताया था बल से ही आघूर्ण बनता है, तो बल आघूर्ण भी आपका है सदिश। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और, हाँ विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र सब एक दिशा में फोर्स लगाता है वहां, तो वो भी क्या है आपके सदिश। ये सब मैं कल पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन बस कुछ नहीं। तो ये राशि खत्म, अब मात्रक में और घुसाता हूँ आपको।
मात्रक में आज पहले पढ़ना है हमको लंबाई का मात्रक, पहले द्रव्यमान का बता देते हैं। हालांकि ये सब आपको पता है, लेकिन पेपर में आएगा तो गलती ना हो इसके लिए, कई लोगों को पता भी नहीं होगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, वो आप जानोगे, किसी को मत बताना। ठीक है, तो द्रव्यमान मतलब कैसे आप द्रव्यमान को किसी भी बॉडी के द्रव्यमान को आप कैसे मापोगे, उसके द्रव्यमान को बताने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान को बताने का तरीका है, बचपन से आप क्या सुने हो, ग्राम सुने हो कि नहीं सुने हो। तो आप ये बताओ मुझे, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है। 10 मिलीग्राम। और 1 सेंटीमीटर में जैसे क्या होता है आपका, 10 होता है ना, तो 10 मिलीग्राम। इसको अभी कनेक्ट करेंगे, अभी इसको होल्ड करके रखो, अभी तो मैं पूरा मम्मा चम्मा दम्मा कराऊंगा आपको। ठीक है, उसमें कनेक्ट करेंगे, अभी जो वहां नहीं आएगा, जो बेसिक आपको डायरेक्ट याद रखना वो डायरेक्ट याद रख लो। जैसे 1 किलो तो याद रहता ही है, 1 किलो में कितना ग्राम रहना चाहिए, 1000 ग्राम, ये तो एकदम रटा हुआ रहना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद जैसे ही मैं बोला 1 क्विंटल, क्या होगा, 100 किलो। 100 किलो सबको पता रहना चाहिए, क्यों, सब किसान के बेटे हो। क्लियर है, 1 क्विंटल में 100 किलो, तो 100 किलो धान 1 क्विंटल कहलाता है। क्लियर है। अगर मैं ग्राम पूछ दूं तो कितना ग्राम धान 1 क्विंटल कहलाएगा। जब भी कन्वर्जन करना है, जब भी फंस गए, जिसको कन्वर्ट करना है उसी को बदलो ना यार। मैं ग्राम में पूछा क्या, क्विंटल का, तो किलोग्राम को आप किस में बदलोगे, ग्राम में। किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है। क्या मैं किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम रखूंगा तो एक मान ग्राम में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो रखो ना, तो 100 1000 नहीं, 1 लाख बोलना। ठीक है, तो 100 के बाद यहाँ 1000 ग्राम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 क्विंटल में इतना ग्राम। अब गिन लो यार, 1 लाख ग्राम होता है 1 क्विंटल में, एकदम सरल। ऐसी कन्वर्जन आएगा आपको, अभी तो एकदम और सरल टिक सीखेंगे कन्वर्जन का। इसके बाद 1 क्विंटल के ऊपर में क्या आता है, किसी को आइडिया, हाँ, टन। उसको 1 मीट्रिक टन बोलते हैं, सुने हो, 1 टन भी बोल दिया जाता है डायरेक्ट। 1 मीट्रिक टन में कितना किलो, 10,000 नहीं, 1,000। ये देखो नहीं पता है, अभी बोल रहा था नहीं पता है करके, सही में पता नहीं है। 1,000 किलो, कितना किलो, 1,000 किलो में 1,000 किलो है, कितना क्विंटल में 1,000 किलो आएगा, कितना क्विंटल, 10 क्विंटल यार। 1 क्विंटल में 100 किलो, 2 क्विंटल में 200, 10 क्विंटल में 1,000, होगा कि नहीं होगा। तो 1,000 में, कहने का मतलब 10 क्विंटल धान है आपके पास, तो आप बोलोगे 1 टन धान है मेरे पास, कितना धान है। ठीक है सर, ग्राम पूछेगा तो बता सकते हो, ग्राम में फिर से वहां क्या करना पड़ेगा, ये क्विंटल के जगह में, क्विंटल के जगह में आपको पता है, क्विंटल के जगह में ग्राम का मान रख लो, तो 10 लाख ग्राम आपका हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में, किसी को डाउट, अरे बनेगा। ठीक है सर, ये तो जो चलता है वो है, आपके मार्केट में चलता है ये। अब कुछ कुछ मार्केट में चलता है, केक वगैरह बेचने जाओगे तो केक में बोला जाता है 1 पाउंड, बोला जाता है। तो 1 पाउंड कितना होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। और 1 आउंस, 1 आउंस कितना होता है ये पूछा जाता है। ठीक है, 1 पाउंड कितना होता है, हाँ, 1 पाउंड केक लोगे तो लगभग कितने के बराबर रहता है 1 पाउंड केक, जो नॉर्मल केक बनता है 1 पाउंड, छोटा केक आधा किलो, लगभग आधा किलो बोला हूँ, एक्चुअल में आधा किलो रहता नहीं है, इसलिए 1 पाउंड के नंबर में आपको धोखा दिया जाता है, बोला जाता है आधा किलो, और 1 पाउंड रहता है मतलब वो 50 ग्राम कम रहता है, 450 ग्राम कितना रहता है, लगभग बोल रहा हूँ ना, 450 ग्राम, लगभग, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, तो एक्चुअल में रहता कितना है ये, 4537 ऐसे कुछ है, एक सेकंड, 453, इतना भी याद रखोगे चलेगा। तो 453 ग्राम एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो, आ गया समझ में। तो ऐसे कनेक्ट करोगे तो याद रहेगा, 450 ग्राम 1 पाउंड, या तो इसी को किलोग्राम में बोला जाए तो कितना किलोग्राम, कितना किलोग्राम होगा, हाँ हाँ,
यहाँ आपको ये पता है ना भाई, 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, किलोग्राम में चेंज करना है। देखो किलोग्राम में कैसे चेंज करूं, जो बराबर है उसको लिखो। किसका मान चाहिए आपको, ग्राम का मान चाहिए, किसके नाम है में, किलोग्राम में। तो जो भी इधर है सब भेजो उधर। ग्राम का मान किस में चाहिए, किलोग्राम। 1000 गुणा में नीचे चला जाएगा, भाग चला जाएगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो ग्राम की जगह क्या रख सकते हो आप, 1/1000 किलोग्राम तो रख दो यार यहाँ। ये 453 है गुना 1/1000, ग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, किलोग्राम। कितना आसान है देखो कन्वर्जन। लेकिन उसके लिए आपको रिलेशन पता रहना चाहिए, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो उसका रिलेशन। ग्राम का अगर किलोग्राम में कन्वर्जन चाहिए तो उसका रिलेशन पता रहे, तब तो कन्वर्ट करोगे। आया समझ में। तो इसका क्या आ जाएगा, 1000 है, 3 जीरो नीचे में है तो 3 दशमलव यहाँ है, क्या 3 दशमलव इधर खसक जाएगा तो कहाँ जाएगा, सामने आ जाएगा यहाँ। 0.453 किलोग्राम होता है आपका क्या, 1 पाउंड। आया कि नहीं आया समझ में, है सरल। ठीक है सर। इसी को अगर किस में कन्वर्ट करने बोलता, ग्राम में, तब क्या करते हैं, 1 किलोग्राम बराबर पता करते हैं। तो रिलेशन क्या है, आपको किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। तो आपको पता रहना चाहिए ना रिलेशन, क्या रिलेशन रहता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो अब क्या रखोगे, किलोग्राम के जगह में क्या रखोगे, 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो ऐसे करके रखोगे 1000 ग्राम। 1000 का गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 453 ग्राम। ये ले रिवर्स चला गया फिर से। कन्वर्जन ये है, यूनिट कन्वर्जन सीखना है आज, भले 1.5 घंटा लग जाए, मैं पूरा सिखाऊंगा आज। क्लियर है। अभी तो शुरू किए हो आप, और सब रटोगे आज। 10 बार लिखना पड़े 10 बार लिखो, लेकिन ट्रिक्स को ढंग से पकड़ो। जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ में ट्रिक्स बताया हूँ मैं, 1 पाउंड मतलब आधा किलो केक होता है लगभग। अब आधा किलो थोड़ा कम, लगभग आधा किलो केक, 1 पाउंड केक, आधा किलो केक। हाँ, यहाँ 1 आउंस में लगभग 28 ग्राम होता है। लगभग कितना होता है, 28 ग्राम। ठीक है। आऊ 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 तो 28 ग्राम है, 28 मतलब 28 ग्राम। ठीक है। औ देना वो, दो ना वो, 2 8। ठीक है, 2 8 औ दे, औ औंस, औ 2 8। जैसा भी आपको अच्छा लगे सीधा रट लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है नहीं उतना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता तो मैं 1 घंटा सोचता और उसको याद भी करवाता। तो अलवा जलवा ट्रिक है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अच्छा, एक और जो तो ज़्यादा फेमस है, जो कि बहुत महंगा चीज़ को लेते हो तब यूज़ करते हो आप, तो सबको पता है ना, 1 तोला में कितना ग्राम होता है, 10 ग्राम। तो लड़कियों को तो पता रहता है, लड़कों को नहीं रहता, ध्यान रखना। क्लियर है। तो 1 तोला में कितना ग्राम होता है, 10 ग्राम। चलो आपके पास 1 किलो सोना है, कितना तोला होगा, 1 किलो सोना में कितना तोला होता है। अरे भाग दे दो ना, 10-10 ग्राम में बांटना है ना आपको। भाग देखो, जब भी कुछ भाग में बांटना होता है तो भाग में बांट के बता दिया जाता है। जैसे 1 तोला बराबर कितना हुआ, 1 तोला में आ गया आपका 10 ग्राम। हमको पता है 10-10 ग्राम के भाग करेंगे, 1-1 तोला मिलता जाएगा, इतना तो पता रहता है। अब मैं क्या बोल दिया आपको, 1000 ग्राम। 1 किलो सोना बोला मतलब क्या बोला, 1 किलो सोना। इसका अर्थ क्या आया, 1000 ग्राम। अब ग्राम क्यों लिखा सर, 1 किलो को भाग देते ना, यहाँ ग्राम में भाग देना पड़ेगा ना, सेम यूनिट रहना चाहिए तभी तो कटेगा। तो अब 10-10 ग्राम का भाग बढ़ाओगे आप, आपके पास 1000 ग्राम है, 10-10 ग्राम का भाग बढ़ा दो, कितना भाग बनेगा वही तो तोला है आपका। एक भाग में 10 ग्राम, तो कितना भाग बन रहा है 10-10 ग्राम का, ये 100 भाग। तो ग्राम और ग्राम कट जाएगा, इसलिए सेम यूनिट रहना जरूरी है। तो ये 100 तोला होता है, सोच लो आप। 1 किलो मतलब, और अभी कितना है लगभग, 1 तोला का मान 94,000। तो देख लो कितना पैसा हो गया। 100 तोला मतलब 100 गुना 94, 95 भी चला गया होगा, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, लाख हो जाएगा। 94 95 लाख है 1 तोला सोना, एक किलो सोना, सॉरी 1 किलो सोना में 95 लाख, सोच सकते हो। बस इतना बढ़ चाहिए, 1 करोड़। इतना बढ़, 1 किलो उतना बढ़ रहेगा लगभग, इतना बढ़ सोना चुरा लो, हो जाएगा 1 करोड़। क्लियर है सर, चुरा और मत बोल, निकल जाए नहीं लइका मन तोर का समझ में आ गया ये।
ये सब आप अभ्यास करोगे लिख कर। इसके बाद हमको पढ़ना है अब हाँ, एड्रेस एड्रेस देता हूँ कहा हमार हमार कोचिंग में एक जन लड़का है भैया, ज्वेलरी दुकान है ओकरे घर, श्रेया किडनैप करबो, सीधा फोन लगाएंगे 1 किलो सोना चाहिए करके, टेंशन नहीं। श्रेया कहीं मम्मी कुछ नहीं करेंगे ये लोग, टेंशन मत लो, 2 दिन में छोड़ दी ऐसे कहीं। क्लियर है। चलो अब क्या देखना है हमको, लंबाई में, लंबाई तो था क्या पहले, किसको बताया जाए, हाँ लंबाई का जो जो आपको याद रखना है वो मैं बता देता हूँ, जो कि बेसिक सा है, ऐसा है कि जिंदगी में यूज होता है। किसमें यूज होता है, जिंदगी। जब भी जाओगे आप पूछोगे वायर लेना है, वो वायर लेना के मीटर चाहिए, हाँ साले के मीटर, मीटर कैसे समझ आई, फिर जल्दी समझ आ जाते, के मीटर कपड़ा चाहिए, अत्ता बड़ चाहिए, अरे क्या मीटर नाप के आना, तो दिमाग खराब हो जाते था। क्लियर है। मीटर अंदाजा नहीं लगा पाते, तो अंदाजा लगाने आना चाहिए। 1 फीट तो अंदाजा लग जाता है, ये 1 फीट है, तो ऐसे किए आपका 1 फीट लगभग आता है, 1 का 3 ऊपर नीचे होगा, लेकिन 1 फीट लगभग इतना आता है। आपका हाथ एकदम छोटा है तो मत करना। क्लियर है। लेकिन ठीक है 10 से 12 इंच आ जाता है। तो लंबाई में आपको ये मात्रक याद रहे, 1 फीट और क्या रहना चाहिए आपका 1 मीटर, दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम नहीं, संबंध। क्लियर है। 1 फीट में कितना मीटर होता है और 1 मीटर में कितना फीट। अच्छा दोनों में बड़ा कौन है ये पहले डिसाइड करो। मीटर क्या है कैसे जाने, क्योंकि कल ही बता रहा था ये 1 मीटर ऐसे करके, ठीक है ये 1 मीटर हो जाता है, और फीट में तो इतना बड़ा होता है बस। अब देखोगे तो 1 मीटर है, एक प्रकार से मैं लमा दिया, ये आपका क्या है, अगर 1 मीटर लगभग इतना बढ़ रहता है, लेकिन 1 मीटर ये ले, ठीक है। अब इसको बांटोगे तो लगभग कितना भाग में जा सकता है, कितना फीट में, 1 1 फीट में बांटोगे तो लगभग कितना बार बटेगा, लगभग 3 बार। ये इमेजिनेशन और दिमाग है आपका। क्लियर है, रटने की जरूरत नहीं है। लगभग ये 3 भाग में बढ़ता है, ये 1 फीट, ये 1 फीट और ये 1 फीट। तो 1 मीटर में लगभग 3 फीट तो पूरा है, 3 फीट क्या है पूरा। और ये जो थोड़ा से बचा ना ये होता है 0.28, क्या होता है 0.28, मतलब 3.28 फीट होता है 1 मीटर। तो जब भी आपको 1 मीटर दिया जा रहा है मतलब वो लगभग 3 फीट से थोड़ा सा ज्यादा दिया जा रहा है। अब मैं 5 मीटर वायर लाया हूं बोला तो कितना फीट होगा वो, लगभग 5 या 15 फीट और 16 फीट, एक और जोड़ दो यार, 0.2 का भाग दोगे 5 से तो 2 पंचे 10, एक और हो जाएगा आपका। कुल मिला के आपका कितना हो जाता है, लगभग 16 फीट के आसपास। आगे समझ में। और कोई भी कमरा रहता है तो उससे आप इमेजिन क्या करो, एक छोटा सा कमरा 10 बाई 10 का रहता है, ये भी इमेजिनेशन है। क्लियर है। पूरा मतलब ठीक है, ये लगभग 15 फीट का है। आगे समझ में। तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए, यहाँ से यहाँ 10 फीट लगभग, ये आपका क्या है 15 फीट। लगभग ऊंचाई कितना होता है कमरे का, लगभग 10 फीट आपका ऊंचाई होता है। ये थोड़ा से ज्यादा है, 10 से मतलब थोड़ा ज्यादा होगा ये। तो आप घर में जो जाते हो ना वो 10 फीट के आसपास रहता है, ये शायद 9 कैसे 10 से थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है 11 भी नहीं होगा, लेकिन चलो टेप धर के नाप लेना। तो समझ में आया। अब यहां से पकड़ो 1 मीटर में कितना फीट आया, 1 मीटर में 3 तो रटा क्या मैं इसको, बस वो 2 8 को रटना पड़ेगा, थोड़ा से तो काम करना ही पड़ेगा यार। 3.28 फीट, 1 मीटर में इतना फीट आता है, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। आप 1 फीट बराबर करोगे तो ये नीचे में जाएगा क्या, 1/3.28 क्या आ जाएगा मीटर। अरे ये नीचे में आ जाएगा ना, एक काम करते हैं जो सरल है उसको पहले लिखते हैं, तब उससे कनेक्ट करके आप नीचे का निकाल लोगे। अब ये इससे भाग दोगे ना तो ये भी उसी के पास पास आता है 0.3, भाग दोगे तो 3 से कितना आएगा, 3 तिया, पहले तो 3 शून्यम शून्य, फिर 0 लगेगा तो 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, 0.3 आएगा कि नहीं आएगा, 0.309 ऐसे कुछ है। उधर का तो मुझे भी याद नहीं रहता और आपको भी याद नहीं रखना है, उतने में काम हो जाता है। तो 0.305 ये आपका क्या है 1 फीट बराबर हो जाएगा कि रटोगे, रटोगे तो आपकी गलती, समझो इसको, ठीक है। अब 1 मील बराबर आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है 1 मील बराबर,
एक मील में कितने मीटर होते हैं? एक मील में होता है 1603 मीटर। एक्चुअल में कितना होता है? 1600, यहाँ है 9, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया था, ये वाला 9 इसमें कनेक्ट हो गया था। तो 16 9 मीटर क्या होता है आपका? मीटर, ठीक है, एक मील में। तो हम लोग ज़्यादा मील यूज़ करते नहीं हैं। ब्रिटेन यूरोप में जाओगे तो वो लोग मील ही यूज़ करते हैं। क्लियर है? और ब्रिटेन के समय में क्योंकि पत्थर बना था, इसलिए हमने उसको जो किलोमीटर बताते हैं उसको मील का पत्थर बोलते हैं। इसे तो बोलते हैं, लेकिन वो 1 1 किलोमीटर में रहता है अभी। अभी के हिसाब से पहले 1 1 मील में होता था, इसलिए मील का पत्थर कहलाता था। तो 1609 मीटर को कैसे याद रखोगे? अगर आपने ये दौड़ा, सब दौड़े हो, 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर दौड़ में पहले आने वाले को कटोरी दिया जाता है। क्लियर है? तो ये सब पढ़े हो आप। तो 1600 मीटर दौड़ा मतलब आपने 1 मील की दौड़ पूरी की है। क्लियर है? तो 1600 मीटर दौड़ से याद रखोगे आप 1 मील की दौड़। अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो क्या करोगे आप? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। होगा कि नहीं होगा? 1/1000 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 0.3 घर इधर आ जाएगा, मतलब 1.6 किलोमीटर। किसी को डाउट है क्या? बता दो कैसे निकला, समझ आ गया? ठीक है सर, 1 मील हो गया। और क्या पूछा जा सकता है आपसे? ये तो क्या है आपका? ये सड़क मील है। एक होता है समुद्री मील, नॉटिकल मील। समुद्री मील मतलब क्या समझे? समुद्र में जो लंबाई है ना उसका मात्रक अलग है। नॉटिकल मील थोड़ा से क्या होता है? ज्यादा होता है। थोड़ा से ज्यादा मतलब कितना होता है? 1.6 है ना, ये 8 है। ठीक है, 1.6 और ये 1.8। किसी को डाउट है तो बता दो। बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? एक चीज और बता रहा हूं, फिर मम्मा चम्मा दम्मा करने वाले हैं हम लोग, जो कि वहां नहीं मिलता है। एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है? ये बचपन से हम लोग रटते हैं। एक एंगस्ट्रॉम क्या करते हो? एंगस्ट्रॉम का सर अचार डालते हैं। वेरी गुड, अचार डाल के खा लेना। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य नापने के लिए, तरंग की लंबाई आ गया समझ में? तरंग दैर्ध्य की लंबाई नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंगस्ट्रॉम। क्योंकि बहुत छोटी राशि है, जो तरंग दिखता भी नहीं है उसका हम लोग लंबाई नापते हैं ना, बहुत छोटा रहता है। बहुत छोटा मतलब 10⁻⁻10। तरंग दैर्ध्य की लंबाई किस में नापते हैं हम लोग? एंगस्ट्रॉम में। ये होता है 10⁻10 मीटर। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? ऋण है मतलब वो क्या होता है? नीचे में रहता है। किस में रहता है? ये है 1/10 मीटर। इसका अर्थ समझते हो? नहीं समझते ना? भाव समझो, भाव। ड्रन ड्रन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। जब आप 1 मीटर को ए इतना बड़ा है, उसको आप किची किची बांटोगे। किची किची मतलब कितना भाग में बांटोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, क्या आएगा? ठीक है, अरब की खरब? अरब आएगा पहले। ठीक है, 10 अरब भाग में बांटना है। सोच सकते हो कितना छोटा होगा? जूम करके बांटना पड़ेगा। जूम करके बांटोगे इसको 10 अरब में, उतना छोटा होता है एक तरंग दैर्ध्य। क्लियर है? उस लेवल के बराबर। इसलिए एंगस्ट्रॉम को यूनिट को ही रखा गया है इस मापने के लिए। तो इसका अर्थ ये है 10⁻10 मीटर तो पढ़ लेते हैं कई लोग, समझ नहीं आता है उनको। तो समझ ये है 1 मीटर को आप उतने भाग में बांटो, इतना छोटा होता है। और वो केवल कहाँ दिखता है? इसलिए माइक्रोस्कोप में ही हम लोग उसको इमेजिन कर पाते हैं। नक नाकों से तो देख ही नहीं पाओगे आप। आगे करने से आया समझ में? अब इसको भी एकदम ट्रिक से, जो नहीं याद है उनको ये 0 0 करना है, बस देख लो। 1 0 और घात में भी 1 0, लेकिन माइनस को ध्यान में रखना। 0 0 एंगस्ट्रॉम का ये 0 0 से आपको निकाल लेना। ये 0 से आपका ठीक है, मैं आ हूँ कहाँ से? ले ती आ जा भैया। ओहो, लेकिन ट्रिक बनाना है ना, ये कलर नहीं चलेगा। तो वही ढाल रहा, दूसरा कलर चाहिए हमको। ये 0 और ये 0, 0 और 0, 0 का घात 0 तो हो नहीं सकता, तो 10 का घात 10, लेकिन माइनस में रहेगा। समझ में आया? आया? आगे बढ़ें। अब यूनिट कन्वर्जन सीख रहे हैं, जो कि आपके जो चैप्टर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। ये हर जगह काम आएगा।
और इतना कठिन हो जाता है अगर सही से ना पढ़ा जाए तो। पहले तो रटेंगे, चलो तो 2-3 लेवल में रटेंगे। इसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो मैट्रिक सिस्टम मतलब प्रणाली, ये सिस्टम है कन्वर्जन। जो आप पढ़ रहे हो ना, डेसीमीटर, किलोग्राम या किलोमीटर आप पढ़ रहे हो, हेक्टोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, ये सब हम लोग एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक लेवल 1 चलते हैं, इकाई पहले लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ इकाई लेके चल रहा हूँ, आपका क्या इकाई में मीटर लेके चल रहा हूँ, क्या लेके चल रहा हूँ, मीटर। तो हम लोग ऊपर से याद करेंगे, क्या याद करेंगे सर, ट्रिक। ये सबको पता है, नहीं पता है वो लोग अभी पता चल जाएगा। मम्मा चम्मा दम्मा बोलो, ठीक है। घर में जाकर मम्मा चम्मा दम्मा करना आज। मम्मा चम्मा दम्मा देव का, तो मम्मा खाली मम्मा चिल्ला था, देव का किक पढ़ी, ठीक है। खाली मम्मा मम्मा है। दे का हेक्टो किलो, ऐसे करके बोलना है। देव का मारो, देव हेक्टो किलो, ठीक है। तो दे का हेक्टो किलो, ऐसे करके याद रहना चाहिए आपको। अब मम्मा से क्या था, मम मम मा चम मा दम मा, मम मा चम मा दम मा, आगे समझ में। अब मम्मा से मिलीमीटर, चम्मा से सेंटीमीटर, डेसीमीटर, आया समझ में। इधर आ जाओ, डेका, क्या आ जाएगा, डेका, इसको बोलते हैं डेका मीटर। यह है हेक्टोमीटर। ये क्या है, किलो, ठीक है। तो इसको मीटर को लास्ट में जोड़ रहा हूं और कुछ नहीं। ये जो शुरू में है ना, वो आपका मैट्रिक सिस्टम है। ये इसमें आप इकाई के जगह में कुछ भी ले सकते हो। जैसे सर इकाई के जगह में अभी मीटर लिया था तो ये बना, यहाँ मीटर के जगह में ग्राम ले लेते हैं, इकाई के जगह में क्या ले लिया, ग्राम। तो इधर क्या बन जाएगा, डेसीग्राम, क्या बन जाएगा, डेसीग्राम। इधर क्या बन जाएगा, सेंटीग्राम। इधर क्या बन जाएगा, अच्छा मिलीग्राम, यही से आता है, आया समझ में। जैसे इधर बोला तो ये बन जाएगा आपका डेका का DA लिखते हैं स्मॉल में, क्लियर है। डेकाग्राम, हेक्टाग्राम या हेक्टोग्राम, और ये आप तो बचपन से सुने हो, किलोग्राम। आया कि नहीं आया समझ में। ज्यादातर जी से दर्शाते हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हो। कई जगह ऐसे देखने को मिलेगा कि M भी लिखा है तो गलत नहीं है, चलता है उतना। आया कि नहीं आया। जैसे एक और बना सकते हो आप, लीटर को मान लो, क्या मान लिया, लीटर। तो क्या हो जाएगा, डेसीलीटर, समझ में आया, क्या बनेगा, डेसीलीटर। उसके बाद क्या आएगा आपका, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अच्छा सर, मिलीलीटर तो हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। नीचे आएगा तो डेका लीटर, हेक्टो लीटर, किलो, सर किलो लीटर भी होता है, आया समझ में। तो ये जो आप पढ़ते हो, आप खून देते हो ना, खून, तो उसको ज्यादातर देखना पर डेसीलीटर लिख के आएगा आपके रिपोर्ट में, DL लिखा रहता है, DL लिखा रहता है, देखना कि 16 ग्राम पर डेसीलीटर आपका खून मेरा है, ठीक है। तो कौन से पॉजिटिव रेज भुला गया मैं यार, O पॉजिटिव, पहले B पॉजिटिव था मेरा, अब O पॉजिटिव हो गया, पता नहीं कैसे होता है। अब कौन गलत है, अभी वाला गलत है कि पहले वाला गलत था, मुझे अता पता नहीं, पता चला ये दोनों गलत, तीसरा और कुछ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ म्यूटेशन हो रहा है मेरे खून में। आ गया समझ में, नहीं दोनों प्राइवेट था। क्लियर है, तो ये ध्यान में रखना है। अब सर ये एक्चुअल में अर्थ क्या होता है कि हमको अब पकड़ना है किसको, मिलीलीटर को। तो कौन सा बड़ा है, ये तो दिखता है आपको, किलो बड़ा है कि मिली बड़ा है, किलो बड़ा है। तो मान एक्चुअल में आप रटोगे तो जैसे आपको रटना पड़े तो रट लेते हो, इकाई का तो एक ही होगा। जैसे मैं इधर लिखा 1 मीटर, क्या लिखा, 1 मीटर। अब इससे सब कनेक्ट करना है ना, तो ऐसे कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं सर, इधर क्या लिखा है आपको, डेसीमीटर, क्या लिखा है,
डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर। यहां तक आया समझ में? अभी कन्वर्जन तो मैं बताया नहीं हूं, अभी कन्वर्जन बताऊंगा, ट्रिक है इसका एकदम सरल से। नीचे आओगे तो आपको क्या पता रहना चाहिए? 1 डेकामीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर, इतना आता है समझ में। अब सबको हमको इकाई से कन्वर्ट करना है, इकाई से कनेक्ट करना है। तो इकाई से कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करोगे? ऊपर छोटा होता जाता है और नीचे बड़ा हो रहा है, और कुछ नहीं है। तो नीचे में 1 डेकामीटर बराबर 1 10 बढ़ जाएगा, तो 10 मीटर होता है। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, ये 10 का घात 1 है। 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या होगा? 10 का घात 2 मीटर। कहने का मतलब 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर होता है। आया कि नहीं आया समझ में? फिर एक घात और बढ़ा दो, 10 का घात 3 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 10 का घात 3। 10 का घात 3 मतलब 3 जीरो, 3 जीरो मतलब 1000 मीटर। ऐसे तो पढ़ते हो 1000 मीटर होता है क्या 1 किलोमीटर? अरे आया कि नहीं आया समझ में? नीचे जाओगे क्या हो रहा है? ये अगर मैं बोलूंगा एक्चुअल में ट्रिक से रिलेटेड नहीं है, ये बड़ा है। नीचे का राशि क्या है? बड़ा है, ये बताने के लिए। अभी ट्रिक तो इससे अपोजिट जाएगा आपका। इसके बाद क्या है? 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर यहाँ 10 का घात 1, 10 का घात ऋण 1, इसको बोलते हैं 0.1 मीटर। 1 डेसीमीटर बराबर क्या होगा? 0.1, 1/10 आएगा, मतलब 0.1। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 की घात ऋण 2 मीटर, सब में मीटर है देखो, ठीक है। तो 10 की घात ऋण 2 मतलब 0.1 मीटर, ठीक है, 0.01। 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात ऋण 3 मीटर, ये हो जाएगा आपका, तो 0.001 मीटर। क्या मैं 1 मीटर बराबर पूछूं तो बता पाओगे आप कितना मिलीमीटर होता है? 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर? देखो 1 मीटर है, एक चाहिए इधर, ये 10 के घात ऋण 3 है, ये क्या है? 1/10 के घात 3। 10 के घात 3 को इधर लाओ, 10 के घात 3 मिलीमीटर होगा 1 मीटर बराबर। अरे हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया? 1 मीटर बराबर 10 की घात 3 मिलीमीटर, मतलब 1000 मिलीमीटर होता है 1 मीटर बराबर। सर ये कठिन हो रहा है, याद नहीं होगा, पता है? ये एक्चुअल रियलिटी है, मतलब ऐसे पढ़ना चाहिए, लेकिन हम इसका ट्रिक बना के बैठे हैं। चलो ट्रिक से पढ़ते हैं, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता क्या है, हमको बस क्या पता रहना चाहिए? ये पता रहना चाहिए लाइन से। और लाइन से पता करने के लिए क्या होता है? याद करो, क्या है ट्रिक? मम्मा चम्मा दम्मा, इकाई, फिर देव का हेक्टो किलो। ये तो आपको अभ्यास करके रखना है। तुरंत क्या लिखना है पेपर में? 5-10 सेकंड लगेगा। लिखने के बाद आपको क्या करना है? जो भी कनेक्शन पूछा है वो कनेक्शन के हिसाब से चलना है। जब आप ऊपर जाओगे तो 10 का गुना, जब आप नीचे जाओगे तो 1/10 का गुना या 10 का भाग लिख देता हूं। क्या करोगे? 10 का भाग। जब आपकी गाड़ी नीचे आएगी तो 10 का भाग, जब आपकी गाड़ी ऊपर जाएगी तो 10 का गुना। ऊपर जाना मतलब अच्छी बात है, गुना होते जाएगा, और नीचे आओगे तो कम होते जाएगा। इतना आता है समझ में? ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक का यूज कैसे करेंगे सर? कि मैं पूछा आपको, अब कुछ भी पूछूंगा बता दोगे आप। 1 मीटर बराबर कितना डेका मीटर, ठीक है। 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना डेसीमीटर। अब देखो मैं तीनों को बता रहा हूं, फिर आप बनाओगे। क्या बोला मैं? ऊपर जाओगे तो 10 का गुना, नीचे आओगे तो 10 का भाग। इतना आता है समझ में? चलो क्या है भैया? 1 मीटर है क्या? मीटर से आप डेका मीटर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मीटर से आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ गए? नीचे गए क्या? नीचे कहाँ गए? नीचे। और नीचे जाते हो तो क्या होता है? 10 का भाग होता है। कितना बार नीचे गए? 1 बार। तो यहाँ हो जाएगा 10 का भाग 1 बार। 1/10 डेका मीटर होता है, देख लो। क्लियर है? तो 1 मीटर बराबर 1/10 आएगा। ए मीटर है, 10 को इधर लाओगे तो 1 मीटर बराबर 1/10 डेका मीटर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आया कि नहीं आया समझ में? देखो 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, निकालो। 1 मीटर है, कहाँ जाना है? ऊपर। मिलीमीटर ऊपर में है ना। 1 घर, 2 घर, 3 घर, कितना घर गए? ऊपर जाते हो तो 10 का गुना। कितना बार 10 का गुना?
तो 3 बार 10 का गुणा करोगे, क्या करोगे, 3 बार 10 का गुणा, या इसी को क्या लिख सकते हो, 10 का घात 3, 1000 मिलीमीटर। अब भी तो निकाले थे, अभी तो बता रहा था यही, 10 का घात 3 नीचे आएगा, इधर चला जाएगा तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1000 मिलीमीटर। निकला कि नहीं निकला, एकदम आसान आया। अरे किसको समझ नहीं आ रहा बताओ, आया कि नहीं आया, इसको निकालते हैं। 1 किलोमीटर बराबर कितना, डेसीमीटर। 1 किलोमीटर से कहाँ जाना है, डेसी, तो ये 1 किलोमीटर है, डेसी कहाँ है, यहाँ, चलो जाओ, 1 घर, 2 घर, 3 घर, इसको भी गिनना है, 4 घर, 4 बार ऊपर गए तो 4 बार क्या करोगे, 10 का गुना, मतलब 1 2 3 4, या इसी को लिख सकते हो 10 की घात 4। 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 4 डेसीमीटर या 10,000 डेसीमीटर। अरे निकलेगा, आरुख सरल है। और देख लेते हैं 2 3, अपने अपने कॉपी में लिखो, चलो बनाओ। तीनों जल्दी बनाओ, तीनों को। आया, हो गया, चलो कुछ नहीं, गिनना तो था। 1 सेंटीमीटर से किलोमीटर जाना है, सेंटीमीटर खोजो इधर, किलोमीटर जाना है मतलब नीचे आना है। कितना घर, 1 2 3 4 5, 5 घर मतलब 10 की घात 5 किलोमीटर, या 10 की बोलत जाओ 1 लाख। हो गलत हो गया, हे ले, ठीक है, ऋण लगा दिए। चलो इसके बाद क्या था, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से जाना है फिर किलोमीटर, तो मिलीमीटर से फिर नीचे आना है, तो 1 2 3 4 5 6, 10 की घात ऋण 6 किलोमीटर होता है आपका क्या, 1 मिलीमीटर, क्योंकि बहुत छोटा है ना 1 मिलीमीटर। अब किलोमीटर में बता रहे हो तो 0.000 आएगा सब, 1/10 की घात 6, अब 0.0000 किलोमीटर होगा, है कि नहीं। अब क्या था, 1 सेंटीमीटर हेक्टो में जाना है, 1 सेंटीमीटर से हेक्टो, तो 1 2 3 4, 4 मतलब 1/10 के घात 4 मतलब 10 की घात ऋण 4 हेक्टोमीटर। किसी को डाउट है तो बता दो, नहीं है, यहां तक आ गया ट्रिक्स। अभी ट्रिक्स को और बड़ा करेंगे, और बड़ा मतलब सर औ कतक कट डारबे, अभी तो इतना बस पता है आपको, अभी मेगा क्या होता है, गीगा क्या होता है, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, तब आगे बढ़ूंगा मैं। कैसे कैसे यूज करते हैं समझ आ गया। तो एक्चुअल मैट्रिक सिस्टम क्या है आपका, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, ऐसे ही बहुत सारे हमको यूनिट्स याद रहना चाहिए, तो बहुत सारे यूनिट याद करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ। किसका रिवीजन, कि बीच में क्या रहता है आपका, इकाई। चलो ट्रिक नीला में लिखते हैं हमको, ऊपर में क्या था यहाँ, मम्मा, फिर चम्मा, फिर दम्मा, ठीक, नीचे देव का हेक्टो, देव का हेक्टो किलो। क्लियर है सबको। यहाँ मम्मा से मिलीमीटर, चम्मा से सेंटीमीटर, दम्मा से डेसीमीटर, सबको याद है। तो यह आपका मिली, यह आपका क्या है सेंटी, यह आपका क्या है डेसी, डेका, डेका तो डेका मीटर, ये क्या है आपका हेक्टो, तो ये हो जाएगा आपका हेक्टो, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर। यहां तक तो याद है सर। अब नीचे चलते हैं, देव का हेक्टो किलो, किलो भर भर के दी धान का छे, खा खा पेटली हो गए है, ठीक है, कौन है, हाँ मेगा, कौन है मेगा, ठीक है, मेघा, एमेगा ओमेगा मेगा, गीत गा, कागा, अरे कुछ तो करना पड़ेगा,
तो थोड़ा से ध्यान रखना, खा पी के का हो गए, गुद्दी हो गए। तो कौन री से गुद्दी मेघा, मेघा, गुद्दी कौन रीस मेघा, ठीक है। मेघा कागा गीत गा, मेघा गीत गा, काबर गीत गई, तेरा पेट एक सहेल हो गया है। तो जब गीत गावे तो थोड़ा रियाज हुई, थोड़ा से यहाँ फैट बर्न हुई, आ गया समझ में। तो अभ्यास अच्छे से करो। क्या गाना है, मेगा गीत गा, तेरा पेट बड़ा हो गया है, एक्सेल डबल एक्सेल होने ज्यादा दिन नहीं लगेगा, ठीक है। तो लड़की के लिए लार्ज साइज बढ़िया है, एक्सेल हो रहा है तो अभी पढ़ लो, बाद में करना, अभी पढ़ाई में फोकस करो, फिर बाद में तहन डाइटिंग वाइटिंग जो भी करना है करते रहना, कलेक्टर वेक्टर बनो, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ से मेगा से क्या आ जाएगा, मेघा। अब ये जो मेगा है ना, मेगा, ये मेगा बहुत बड़ी राशि है, देखो बड़ा हो रहा है आपका, ये 1 मीटर था, ये 10, ये बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, किलो भी बहुत बड़ा हो जाता है, 1000 मीटर हो जाता है आपका 1 किलो में, 1 किलो में 1000 मीटर। यहाँ तक तो कितना बढ़ रहा था आपका, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात, यहाँ तक तो ठीक था सर, कि अगर मैं बोलूंगा 1 डेका मीटर बराबर कितना होता है, तो 10 की घात 1 मीटर था, इतना तो था। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 की घात 2 मीटर था। 1 किलोमीटर बराबर क्या था, 10 की घात 3। जो यहाँ इकाई रहता है उसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 1 बराबर ये कितना होगा, ऐसे। मेगा से आपका क्या होता है, 3 3 घात बढ़ना चालू हो जाता है। कितना घात, 3 3। कहने का मतलब 1 मेगा, ये कैपिटल वाला एम रहेगा, 1 मेगा मीटर बराबर 10 की घात 3 बढ़ाओ, इसमें गुणा नहीं करना है, जोड़ना है, 3 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6, 10 की घात 6 मीटर। क्लियर है। मेगा के बाद ये हो गया एम, बहुत बड़ी राशि है। 1 मेगा बोलने का मतलब कितनी लंबाई बोल रहे हो आप, कितना, एक और, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख मीटर, सोच सकते हो 1 मेगा मीटर में कितना मीटर होता है, 10 लाख मीटर। अगर मैं बोलूंगा 1 मेगा मीटर वायर है मेरे पास, तो कितना मीटर वायर है मेरे पास, 10 लाख मीटर वायर है मेरे पास। और किलोमीटर में बोलोगे तो 1000 बराबर 1 किलोमीटर, काट दो ये, 1000 किलोमीटर। लॉजिकल है। 1000 किलोमीटर जब आपके पास है तो आप बोलोगे मेरे पास 1 मेगा मीटर है। तो कितनी बड़ी राशि आपको समझ आ रहा हो। इससे भी बड़ी राशि क्या है, गीगा। गीत गा से आ गया आपका गीगा, तो गीगा आपने ये सब सुना है, अब इससे रूबरू हो जाओ। तो गीगा से क्या आ जाएगा, 1 गीगा मीटर। 1 गीगा मीटर बराबर यहां से 3 3 बढ़ना चालू हो गया है, ठीक है। तो 10 की घात 9 मीटर आ गया समझ में, सोच सकते हो। और बहुत बड़ी राशि हो गई है गीगा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, टेरा। टेरा रोबोट में देखे हो, उसमें चिट्टीदार रोबोट, टेराबाइट ऐसे करके बोल बताते ना। टेराबाइट मतलब वो बताना चाह रहा है मेरी मेमोरी बहुत बड़ी है। टेराबाइट, आप एमबी बोलते हो तो मेगाबाइट बोलते हो। उसके बाद जीबी मतलब गीगाबाइट, ये सब हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं। यही मैट्रिक सिस्टम तो यहाँ फॉलो होता है। और मैं इसको कई बार पढ़ाता हूँ, जो शुरू से जुड़े हो तो कई बार पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर पढ़े तब पढ़ाया, क्लियर है। जब मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें कचरा टाइप पढ़ाता हूँ बार बार, क्लियर है। और यहाँ विज्ञान में अलग से पढ़ा रहा हूँ, तो इतना बार में तो याद हो ही जाना चाहिए आपको। और कभी भी ये घमंड नहीं होना चाहिए कि ये तो मुझे आता है। जहाँ घमंड वहाँ चकनाचूर हो जाओगे। टेरामीटर, टेरामीटर में क्या होगा टेरामीटर में 12 मीटर होगा, क्लियर है। 10 की घात 12 मीटर है, सोच सकते हो बहुत बड़ा राशि है। उसके बाद क्या आएगा, पेटा। पेट बड़ा है, तेरा पेट एक्सेल हो रहा है, तो पेटा बाइट या पेटा मीटर, यहाँ 1 पेटा मीटर, सब कैपिटल में लिख रहा हूं देखो, बड़ा है इसलिए, ठीक है। तो ये 1 पेटा मीटर बराबर 10 की घात 15 मीटर होता है। उसके बाद एक एक्सो, एक्सेल से आप याद रखना एक्स, ठीक है, एक्सेल, एक्सो, एक्सो, ठीक है। 1 एक्सो मीटर क्या आएगा, 10 की घात, आया कि नहीं आया समझ में, किसी को डाउट बोलो इधर क्या था, कैसे चालू किए थे। मेगा क्या करेगी, मेगा, मेगा गीत गा, तेरा पेट एक्सेल हो गया, फिर से बोलो।
देख के तो कोई भी बोल दी ही ऐसे कहा, कोई हो तो बोल देना, सर बोल के हिरी से, हम नहीं बोला थन कह के। चलो इसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। ट्रिक क्या था याद करो, नीचे जाओगे तो क्या होता है, 10 से भाग देते हो। 10 से भाग क्यों दे रहे थे, क्योंकि 10 10 10 का अंतर था। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जहां 3 का अंदर है वहां 3 का आपको भाग देना है। अरे आया समझ में। जब यहां तक आ रहे थे, यहां तक आ रहे थे तो क्या कर रहे थे आप, नीचे आ रहे थे तो नीचे आ रहे थे तो 10 की भाग 10, ऊपर का पहले बताते हैं, ऊपर जा रहे थे तो 10 का गुना कर रहे थे, आया समझ में। और जब नीचे जा रहे थे तो 10 का भाग, यहां तक ठीक है। लेकिन इसके जब आप ऊपर जाओगे, इस बीच में आप गुजरोगे, एक कदम गुजरोगे 3 का घात का चेंज आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर जाते समय 10 के घात 3 का गुणा करोगे, आया समझ में। और यहाँ नीचे आते समय 10 के घात 3 का क्या दोगे, अरे समझ आया ये। तो चलो अब देखते हैं कि मैं चाहूंगा आप बताओ 1 गीगा में, अभी तो देख रहे थे 1 मेगा का ही देखते हैं सही आता है कि नहीं आता है हमारे ट्रिक से। 1 मेगा में मैं क्या लिखा, 1 मेगा मीटर। अब मुझे किस में चाहिए, ये मीटर में चाहिए, तो जाओ मीटर से, 1 मेगा मीटर से कहां तक जाना है आपको, मीटर तक, जल्दी भागो। कहाँ है मेगा, ये कहाँ जाना है, मीटर। 1 2 3 4, 4 घर गए, लेकिन यहाँ 1000 मत कर देना। यहाँ देखो मेगा से यहाँ गए, 1 3 वाला था तो 3 हो गया, फिर 4 5 6, कितना आएगा, 10 के घात 6। अभी ऐसे ही तो आया था, कुछ नहीं आया था, आया था, आ गया कि नहीं आया, आगे समझ में। जैसे मैं बोला 1 पेटामीटर, 1 पेटामीटर बराबर कितना मीटर, जल्दी बताओ। 10 की घात 15, ये पेटा है, 3 6 9 9 3 12, फिर 13 14 15, कितना आया, 10 की घात 15 मीटर होता है। ठीक है सर, 1 गीगा मीटर बराबर कितना किलोमीटर, जल्दी बताओ। किलोमीटर तक पहुंचना है, क्या होता है, कहाँ है गीगा, ये यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो 3 और 3 6, 10 की घात 6 किलोमीटर, मतलब लगभग 6 मतलब कितना होता है, 10 लाख की 1 लाख। ये तो पूछते हैं ना, कितना सैलरी चाहिए, कितनी सैलरी, 1 लाख, पता भी है 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, ऐसा करके कितने होते हैं, 5, तो थोड़ा रट लेना ठीक है, ताकि सैलरी मांग पाओ 1 लाख का। और 10 लाख में कितने जीरो, 6 जीरो, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में, ठीक है, वेरी गुड। जाओ सैलरी मांगने, अब सक्षम हो चुके हो आप सैलरी मांगने के लिए। 1 किलोमीटर में कितना पेटामीटर, 1 किलोमीटर में कितना पेटामीटर, क्या आएगा, 10 की घात -12, ठीक है। किलोमीटर से आएंगे, इधर नीचे आएंगे तो 3 घात का अंतर आ रहा है, तो 3 6 9 12, लेकिन नीचे आए इसलिए 10 के घात 12 से भाग देंगे। अब इसी को क्या लिख सकते हो आप, 10 के घात ऋण 12 पेटामीटर हो जाएगा, एकदम सरल है। अब लास्ट एक बार और, 1 मेगामीटर बराबर कितना पेटामीटर, 1 मेगामीटर बराबर कितना पेटामीटर, कहाँ जाना है, मेगा से पेटा, मेगा से पेटा मतलब नीचे जाना है, 3 3 का अंतर आएगा, 3 6 9, 10 की घात ऋण 9 पेटामीटर हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बता दो यार, ठीक है। अब आगे ऊपर, ये तो नीचे का हो गया, ये तो बड़े बड़े राशि हो गए जो बहुत बड़े बड़े मात्रक है, मेगामीटर, गीगामीटर, पेटामीटर, लेकिन छोटे छोटे मात्रक भी तो होते हैं, क्या और छोटा करते जाओ। 1 मीटर से छोटा क्या था आपका, डेसीमीटर, उससे ऊपर छोटा होते जाता है। 1 मीटर के ऊपर में डेसीमीटर, ये उससे छोटा है। डेसीमीटर से छोटा क्या होता है आपका, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर। मैं इसको उल्टा किया हूँ, सब लोग इसको ऊपर लिखते हैं, हम लोग गिनती चलते हैं तो 1 2 3 4 लिखते हैं ना,
तो हमेशा छोटा ऊपर में रहता है, बड़ा नीचे आता जाता है। वैसे टाइप का है सेम, कि जितना ऊपर में रहेगा उतना छोटा राशि है, वो छोटा मात्रक है, जितना नीचे है उतना बड़ा मात्रक। क्लियर है? तो यहाँ अब ऊपर चलेगा, अब ऊपर, ऊपर में देखते हैं अब। तो ऊपर में मम्मा है, तो मम्मा के ऊपर में है मामी, सबसे ऊपर में कहाँ से चालू होगा? ठीक है, आटो में मामी, आटो से चालू होगा। तो मम्मा कहाँ जाते? नानी घर। मम्मा चम्मा दम्मा, नानी से तो याद आना चाहिए। तो मम्मा के ऊपर में नानी है, लेकिन ऊपर से कनेक्ट होना चाहिए आपका आटो में। आटो में पाके नानीला, आटो में पाके कौन ला बैठना है? नानीला। ठीक है, कहाँ जाने का? मायके जाने का। कहाँ जाने का? मायके जाने का। तो आटो में जगह नहीं रहा तो कैसे कहते? गोद में ले लो बच्चे को। तो नानी क्या है? बच्ची है। ज्यादातर बच्ची हो जाते हो, डोकरा उतान का हो जाते हो, कैसे हो जाते हो? उड़ू उड़ू उड़ू। चलो बोलो, इमेजिन कर लो, उससे अच्छा इमेजिन कर लो। ऑटो लानो, लान लिया, ऑटो में बैठो, कौन हरो तुमन? हा मामी हरो। मामी और नानी एक घर में देख नहीं रहा है, ज्यादा होता मामी और नानी रहते। कौन बुजुर्ग और कौन जवान? नानी बुजुर्ग, मामी जवान। ठीक है, तो ऑटो में मामी बैठी पहली, अब मामी के ऊपर में नानी बैठी, तो मामी है नानी लपही। ठीक है, आया समझ में? ऑटो में मामी पाके नानी ला, ऑटो में मामी पाके नानी ला, कहाँ गिस? मैके गिस। फिर से बोलो, ऑटो में कौन पैस? मामी पाके नानी ला, कहाँ गिस? ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो कौन बताइए यार? तो कदे कर रही ऑटो में मामी। ठीक है, दूसरा में रही ऑटो में मामी, पहली ऑटो बुलहू मामी बुलहू, ऑटो फिर मामी बैठी, तब वो पही काला पाके नानी ला कहाँ जाही? मायके। ये कंट्रोल करो, ठीक है, समझो इसको। अब देखो, यहां देखोगे तो ये माइको है, वो माइक्रोमीटर है। क्या है? माइक्रो। और ये बचपन से आप ऐसे वाले माइक्रो देखे हो। माइके मतलब माइको, माइको लो चली मैं माइको। ठीक है, माइको, माइक्रो, तो माइक्रोमीटर। उससे भी छोटा होता है आपका नानी। नानी मतलब नैनोमीटर, सुने हो? नानी मतलब नैनो। बस मुझे हिंट देना है, बाकी सब आप फैमिलियर हो। नैनो माइक्रो बचपन से सुने हो स्कूल में, लेकिन आपको क्रम नहीं पता है। क्रम के लिए बस बता रहा हूँ। पी से पीको, पिकोमीटर। छोटा पी है, छोटा एन है, नीचे में बड़ा बड़ा है, क्योंकि बड़े राशि के लिए बड़ा, छोटे राशि के लिए छोटा। तो पी बड़ा कर दिया तो पेटा बन जाएगा, छोटा करोगे तो पीको है, पीको, पिकोमीटर। इसके बाद मी से फर्मी या फेप्टो बोलते हैं, फेम्टो। ठीक है, छोटा है तो एफ छोटा रहेगा। फेम्टोमीटर या फर्मी भी बोलते हैं कई जगह इसको। तो फर्मी से आपका याद हो जाएगा फेम्टो, फर्मी। और लास्ट में एटो, क्या जाएगा? एटोमीटर। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, बनेगा? नीचे 10 के घात कहां तक गया था? 18 तक गया था। 10 के घात 18, यहां भी आएगा 10 के घात 18 तक, लेकिन ऋण है वो। आया समझ में? ऊपर गए थे तो चलो चालू करते हैं, ऊपर तरफ जाते हैं। ये मीटर से कनेक्ट करना है। 1 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 पिकोमीटर, 1 फर्मीमीटर, 1 एटोमीटर। होगा ऐसे ऐसे। हमको ये सब बताना है किस राशि में? मीटर के में। तो एकदम सीधा बता सकते हो। ऊपर जाएंगे तो छोटा होता जाएगा। 10 की घात ऋण 1 मीटर, 10 की घात ऋण 2 मीटर, 10 की घात ऋण 3 मीटर, 10 की घात ऋण 4 मीटर। सुधर गयो, सुधर गयो, जिंदा हो, जिंदा हो, मैं मर गए का कहा रहा। ठीक है, 10 की घात ऋण 6 मीटर होगा। फिर 3 कम करो, 10 की घात ऋण 9 मीटर, फिर 3 कम करो, 10 की घात ऋण 12 मीटर, फिर 3 कम करो, 10 की घात ऋण 15 मीटर, फिर 3 कम करो, 10 की घात ऋण 18 मीटर। एकदम थोड़ा से कनेक्टेड कनेक्टेड है, कुछ नाम देखोगे तो। जैसे वहां 10 की घात 12 को क्या बोलते थे हम? क्या बोलते थे?
वो तो 15 था। 13 नहीं मिल रहा है, मैं सोच रहा था मिल रहा है क्या। ठीक है छोड़ो, हमको यही काफी है। क्लियर है। अब यहाँ भी सेम नियम फॉलो होगा। जब ऊपर जाओगे तो 10 के घात में बढ़ेगा, नीचे आओगे तो 10 के घात में घटेगा, मतलब भाग दोगे। इसको देख के बिल्कुल भी ट्रिक को अंदाजा मत लगाना। आपको सीधी बात, ट्रिक का मतलब ये होता है ऊपर जाने पर 10 का गुना। क्या होता है? ऊपर जाने पर 10 का गुना, नीचे आने पर 10 का भाग। ये आपका ट्रिक है। आगे समझ में? चलो फॉलो करते हैं ट्रिक को। बढ़िया लिख देता हूँ यार, अच्छा नहीं लिखा था। ऐसे लिख दिया हूँ, और कोई बार लिखूं? चलो हुड़ू नहीं लिखूं मैं। ठीक है, सेम रूल फॉलो होगा। चलो देखो अब कैसे होगा। चलो आप कॉपी निकालो, मैं जो दे रहा हूँ उसको बनाओ, फिर क्लास एंड करेंगे। भड़बा बड़बा बनाना। 1 पिकोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? ये हो गया। 1 नैनोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना किलोमीटर? 1 डेकामीटर बराबर कितना नैनोमीटर? 1 किलोमीटर बराबर कितना पिकोमीटर? ये ले, इतना निकाल डाला तो लाइव झिंगा लाला। जल्दी झिंगा लाला करो। लेना वो नोनी हो, जल्दी करो ना। चिकन जिंग जिंग, चिकन जिंग जिंग। हो गए? चलो फास्ट गुना भाग करना है, इतना सरल है और इतना टाइम लगाते हो यार। पिको से कहाँ जाना है? मिली जाना है। चलो पिको मिली, पिको से नीचे जाना है, नीचे जाने पे भाग देना है। अब देखो यहाँ जाओ सीधा, और ये 3 3 होता है करके याद रहना चाहिए। कहाँ जाके आपको बदलना होता है? ये इसमें बदलना होता है, बाकी तो 3 3 ही है। यहाँ भी आप क्रॉस करोगे तो 3 का ही अंतर रहेगा। जब आप मिली से सेंटी, मिली सेंटी, मिली डेसी सेंटी ये करोगे तब 10 होता है। बाकी मिली से आप बाहर गए, अब इधर आप किलो से बाहर गए, मतलब 3 चालू हो जाएगा। क्योंकि इसीलिए मैं अलग अलग बताया हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। शुरू में बस मैं 10 वाला को लिया था, उसके बाद जो भी ऊपर में आएगा उसमें 3 का अंतर आ जाता है। चलो देखो अब कहाँ जाना है? पिको से मिली, ये 3 6 और 9, यहाँ रुकना था। 9 है, 10 की घात ऋण 9, नीचे आ रहे हैं ना, इसलिए नीचे आए, इसलिए ऋण हो गया। उसके बाद क्या है? नैनो से सेंटी जाना है। कहाँ है? नैनो से सेंटी, नैनो से सेंटी, तो यहाँ 3 3 6। अब जहाँ आया 1 चालू हो जाए, 6 के बाद 7, 10 के घात ऋण 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अरे बनेगा। माइक्रो से किलो, कहाँ है? माइक्रो से कहाँ जाना है मुझे? किलो तक, तो माइक्रो से किलो, यहाँ 3 आएगा, फिर 4 5 6 7 8 9, 10 की घात ऋण 9,
बनेगा। एक डेका से आपको नैनो जाना है, डेका कहाँ है, यहाँ, नैनो जाना है 1 2 3 4, 3 7, 7 3 10, यहीं रुकना है। तो ऊपर गए इसलिए 10 की घात 10 नैनोमीटर, नीचे आते हैं तो माइनस, ऊपर जाते हैं तो प्लस, माइनस का अर्थ है बटा, ठीक है। हाँ, 1 किलोमीटर से पिको जाना है, किलो से कहाँ जाना है, पिको। 1 2 3 4 5 6 9 12 15, 10 की घात 15, ऊपर गए इसलिए प्लस में रहेगा, 10 की घात 15 क्या आ जाएगा, पिकोमीटर। किसी को अब डाउट है क्या, नहीं रहना चाहिए। अब इससे सरल तो कोई माई कलाल या लाली आ जाए और करके दिखा दे, मुझे मान जाऊंगा। ये सब खुद की उपज है, शिखर एजुकेशन के बीज हैं सब, इधर उधर से चुराया नहीं है इसको। ये कहीं नहीं मिलेगा मम्मा चम्मा दम्मा, आपको खोज के दिखा देना। हाँ, का पता अब 1 साल 2 साल तो हो गए, ट्री खा चोरी हो गई हुई तब ठीक है, चोरी हो गई हुई तब नहीं बोल सको। बनेगा कि नहीं बनेगा, आज एक कॉपी में हो जाना चाहिए इधर। इससे पहले ये पूरा सिस्टम आपको समझ आना चाहिए, तब वो दूसरा लेवल समझ आएगा। वो लेवल 2 था, ये आपका लेवल 1 है, तो डबल लिखने की जरूरत नहीं है, इसी को आप एक बार लिख लेना, एक ही चीज तो है। लेकिन हम पढ़ाते समय हम डबल लेवल में पढ़ाना पड़ता है। क्लियर है। तो ऐसा माना जाता है कि कठिन चैप्टर अब आपके लिए सरल हो रहा होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ। ठीक है, तो कल जो डाटा है रट के आइए।